आज इस शो टाइम के एपिसोड में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, जहां पर हम पहले सीन पे एरन नाम के लड़के को देख पाते हैं जो हॉस्पिटल में जाने के बाद उस फेसलेस बॉडी को निकालता है और उसको किस करने जाता है, बट वो किस नहीं करते हुए उसके ऊपर बहुत सारी मकड़ियां गिराने लगता है और इन मकड़ियों से उसके अंदर जान आ जाती है और यहाँ पर एरन बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। शायद उसकी ये मौत भी हो चुकी है और यहाँ पर जो ये बॉडी है वो खड़ी होने के बाद यहाँ से चली जाती है और ये वही खतरनाक बॉडी है जिससे मलीसा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और अगले ही मोमेंट पे हम देखते हैं एक लड़की जो ट्रेवल कर रही थी, उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था, जिसको देख के वो टायर को चेंज करने की ट्राई करती है, बट यहाँ पर हंटर्स आके उस पर अटैक करते हैं। बट वो हंटर्स को पटक पटक कर मारती है। बट तभी पुलिस आने पे उसे लगता है कि शायद पुलिस उसकी हेल्प करेगी, बट यहाँ पर पुलिस भी उसमें मिली हुई थी और यहाँ पर उसे गोली मारती है, जिससे पता चलता है कि ये डर की वजह से सब लोग एक साथ यूनाइट हो रहे हैं और सुपरनेचुरल क्रीचर पे अटैक कर रहे हैं। और वहीं हम अगले मोमेंट पे देखते हैं लियम को, जो स्कूल जाना नहीं चाहता है क्योंकि कल रात के हादसे के बाद उसे नहीं लगता है कि सब लोग उसे नॉर्मली ट्रीट करेंगे, बट यहाँ पर स्कॉट उसे फोर्स करता है जाने के लिए। जहां पर जैसे ही हो जाता है उसका दोस्त मेसन उसे ग्रीट करता है कि सब कुछ नॉर्मल है, बट कोरी सारे इन्फॉर्मेशन लाया था कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है, सब लोग यहाँ पर तुम पे निगरानी रख रहे हैं और सबको तुम्हारे ऊपर शक है कि तुम नॉर्मल नहीं हो। और यहाँ पर कुछ लड़के तो ट्राई भी करेंगे तुमको टर्न करने में, जिससे कि तुम्हारा दूसरा फेस वो देख सकें। और ये सुनने के बाद लियम घबराने लगता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा और अपनी प्रैक्टिस के लिए जाने लगता है। बट तब पता चलता है उसे कि उसकी प्लेस एज अ कैप्टन छीन ली गई है और यहाँ पर नोलन कैप्टन बनने के लिए तैयार था। बट यहाँ पर ये देख के लियम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट उसे समझ आता है कि ये सब उसे ट्रिगर करने के लिए किया जा रहा है, तो वो उसको कैप्टन बनने देगा। और यहाँ पर जब कोच आते हैं तो एक्सप्लेन करता है कि वो अपनी पढ़ाई की वजह से टीम को छोड़ना चाहता है और यहाँ पर नोलन को कैप्टन बनाएगा। और यहाँ पर कोच बोलते हैं बहुत बढ़िया, नोलन परफेक्ट लीडरशिप क्वालिटी का लड़का है, बट मुझे बताओ तो नोलन है कौन। और यहाँ पर नोलन बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है कि वो अब कैप्टन बनने वाला है। और यहाँ कोच को ये भी नहीं पता है कि उसके कितने स्टूडेंट है और उनके नाम क्या है, बट अब नया कैप्टन नोलन बन चुका है तो ये देख के एक्साइट है। और लियम यहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो किसी भी पंगे में फंसना नहीं चाहता इतनी सारी गड़बड़ होने के बाद। बट हम देख पाते हैं कि पूरे स्कूल में उसको बच्चे रोकने की ट्राई कर रहे हैं जिससे कि उससे लड़ सकें। और यहाँ पर कोरी और मेसन उसे बचाते हुए ले जाने लग रहे थे, बट जैसे ही नोलन बाहर आने लगता है लियम छुपने के लिए सीधा एक क्लास के अंदर चला जाता है। बट पता चलता है ये कोई और नहीं, टमारो का काउंसलिंग रूम था, जहाँ पर वो जाने के बाद एक्साइटमेंट में बोलता है कि वो अपनी काउंसलिंग के लिए आया है। बट यहाँ पर टमारो को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और तभी लियम भी नोटिस कर पाती कि टमारो की गर्दन पे वो पंजों के निशान है। और जब पूछने पे टमारो कुछ नहीं बताती है तब लियम समझ चुका था कि टमारो ही वो हंटर है जो उन्हें जंगल में पकड़ने लग रही थी। और उसी मोमेंट पे टमारो को पता था कि कुछ बच्चे इसे बुली करने लग रहे हैं, बट यहाँ पर शायद फ्यूचर में उनको सपोर्ट करते हुए लियम को हार्म कर सकती है। और यहाँ पर लियम ये इन्फॉर्मेशन सबसे शेयर करता है कि उनकी काउंसलर ही वो नई हंटर है जो उन्हें हंट करने की कोशिश कर रही थी। और ये बात कोर्ट तक भी पहुंच चुकी थी, बट यहाँ पर लियम की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है स्कूल के अंदर, क्योंकि जब वो अपनी बायोलॉजी लैब में था यहाँ पर उसके साथ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। और ये देख के टीचर को पहले तो गुस्सा आता है, बट बाद में वो जाने देती है कि लियम की मर्जी है, वो भाड़ में जाए, उसे कोई मतलब नहीं है, उसके साथ कोई नहीं बैठना चाहता तो। और ये देख के लियम समझता है कि शायद हालात और भी बुरे होने वाले हैं, जहां पर कोरी एक और बुरी न्यूज लाता है कि हाँ हालात अभी और बुरे होंगे क्योंकि तुम्हें मार मार के टर्न करने की कोशिश करेंगे नोलन और उसके दोस्त, और इसलिए उन्होंने पूरे स्कूल को घेर लिया है और तुझे बाहर नहीं जाने देंगे। बट यहाँ पर लियम को पता था कि उसे अपने ऊपर कंट्रोल करना है जिससे कि वो पकड़ा ना जाए। और अब यहाँ पर स्कॉट मिस्टर आर्जेंट को सब कुछ सच बता देता है कि क्या क्या रात को हुआ। और यहाँ पर जो भी नया हंटर है उसे जिराड ट्रेन कर रहा था और यहाँ पर उसे समझाना होगा कि वो लड़ाई रोक दे क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहते और वो पीस चाहते हैं। बट यहाँ पर लिडिया को लगता है कि पीस के लिए मनाना जिराड को नामुमकिन है, क्योंकि लास्ट टाइम डुकेलियन ने ट्राई किया था तो उसकी दोनों आंखें फोड़ दी थी और अपने लोगों को और डुकेलियन के लोगों को सबको मार दिया था जिसने भी पीस चाही थी। तो यहाँ पर शायद जिराड मानने वाला नहीं है, बट हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट खुद ट्राई करना चाहते हैं क्योंकि शायद उसका डैड के पास वो जाएगा तो उसे जान से तो नहीं मारेगा और उसकी बात तो सुन पाएगा। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट जाते हैं अपने डैड के पास और बात करने का ट्राई करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला था क्योंकि जिराड साफ कर चुका था कि लड़ाई तो होगी, उसकी आर्मी तैयार हो चुकी है और अब स्कॉट ने उसे यहाँ पर भेजा है तो ये उसकी लास्ट वार्निंग है, जल्द से जल्द टाउन छोड़ के भाग जाए वरना वो और उसके सारे दोस्त मरने वाले हैं।
और ये मैसेज लेने के बाद मिस्टर आर्जेंट वापस आ चुके थे मलिसा के पास में और एक्सप्लेन करते हैं कि स्कॉट को जाना होगा टाउन छोड़ के उसकी खुद की भलाई के लिए, वरना जेरार्ड उसको मार सकता है। और यहाँ मलिसा को लगता है कि ये सब गलत है कि वो अपने बेटे को कहे भागने के लिए, बट यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट चाहता है कि यहाँ पर स्कॉट की जान बच जाए क्योंकि उसके डैड के लिए वो बहुत बड़ा कातिल है। उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई है, उसकी बेटी एक मॉन्स्टर में बदल गई, उसकी पोती मर चुकी है और उसका बेटा उसके खिलाफ खड़ा है और उसकी वाइफ भी मर चुकी है। तो उसकी पूरी फैमिली स्कॉट की वजह से खराब हुई है, वो ऐसा सोचता है और इस वजह से स्कॉट से नफरत करता है और यहाँ पर उसकी जान बचानी जरूरी है और उसके लिए उसको टाउन से बाहर भेज दो, उसके दोस्तों के साथ तो ज्यादा बेटर होगा। और यहाँ पर जिरार्ड शायद उनकी अब फिर कभी ना सुन पाए, बट तभी स्कॉट वहां पर ये सारी बातें सुनता है और एक्सप्लेन करता है कि शायद एक और मौका बाकी है क्योंकि उसे पता चल चुका है जो न्यू हंटर है जो सीख रही है वो कोई और नहीं उनके स्कूल की काउंसलर है, शायद उससे बात की जाए वो यहाँ पर पीस मेंटेन कर पाए क्योंकि यहाँ पर स्कॉट लड़ाई बिल्कुल भी नहीं चाहता था, बट यहाँ पर जिरार्ड के प्लान थे सब सुपरनेचुरल को खत्म करने के। बट यहाँ पर उनका लास्ट होप थी वो न्यू हंटर जो उनकी काउंसलर है। और अब इनको हेल्प करने के लिए लिडिया जाती है सीधा स्कूल में और मिलने का ट्राई करती है टमोरा से, जहां पर लिडिया से मिलके वो कंफ्यूज थी क्योंकि यहाँ पर वो उसकी मॉम से मिलने आई थी क्योंकि उसने उसे बुलाया था। बट यहाँ पर लिडिया एक्सप्लेन करती है कि उसको उससे बात करनी है कि हम सब लोग एक साथ रह सकते हैं, हमको एक दूसरे को हार्म करने की कोई जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर टमारो तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है क्योंकि उसे जिरार्ड ने ऐसा समझाया था। और उसी मोमेंट पर टमारो जानना चाहती है लिडिया के बारे में कि वो कैसे प्रिडिक्शन करती है कि अगला कौन मरने वाला है। बट यहाँ पर लिडिया चाहती है कि कोई भी ना मरे और किसी साइड का भी ना मरे और शायद जिरार्ड बात करके सब कुछ सुलझा ले। और यहाँ पर टमारो एक चांस देती है जहां पर स्कॉट प्लान करता है वहां पर अकेले जाके मिलने का, बट यहाँ पर ये बात मलिया को बिल्कुल भी सही नहीं लगती है क्योंकि उसे लगता है कि ये ट्रैप है और अगर स्कॉट को मार दिया तो सब लोग कहाँ जाएंगे। और कहीं ना कहीं अब मलिया उसके बारे में केयर भी करने लगी थी पर्सनली, और ये देखकर स्कॉट समझ पा रहा था कि वो उसको अकेला नहीं जाने देना चाहती है। बट यहाँ से स्कॉट जाने लगता है उन टनल्स के अंदर जहां पर वो जिरार्ड से 1-on-1 बात करेगा पीस के लिए। और अब इसी मोमेंट पे हम देखते हैं पैरिश को पुलिस स्टेशन में बैठ के हल्यूसिनेट करने लगता है और उसे वही फेसलेस बॉडी दिखने लगती है जिससे वो डरता है। और पहली बार हम हेलहाउंड को डरते हुए देखते हैं किसी चीज से, और यहाँ पर पैरिश डर के अपनी गन निकालता है और मारने का ट्राई करता है। बट ये सिर्फ इल्यूजन था जिसको शेरिफ आके रोकते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि तुम हवा में गोलियां चलाने की कोशिश कर रहे थे। बट तभी पैरिश एक्सप्लेन करता है कि उसको क्या क्या इल्यूजन्स दिखे थे। अब यहाँ पैरिश और शेरिफ पता करने की कोशिश करते हैं मलिसा से कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था, जहां पर उन्हें पता चलता है कि फेसलेस बॉडी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मलिसा और मिस्टर आर्जेंट की हालत खराब कर दी थी बिना 1 इंच मूव करे भी, और उसका डर उनके अंदर बहुत ज्यादा बैठ चुका था। और ये एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद यहाँ पर शेरिफ और पैरिश इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ चुके थे हॉस्पिटल के अंदर, और ये एक्सप्लेन करते हुए उस ड्रॉर को खोलते हैं बट वो ड्रॉर खाली था जैसे कि वो बॉडी अपने आप से कहीं चली गई हो। और ये देख के सब लोग टेंस्ड है कि उसको कैसे ढूंढेंगे इस मोमेंट पर। और वहीं पूल के अंदर लियम को छुपाते हुए कोरी इनविजिबल होकर लेके जाने लग रहा था जहां पर मेसन उन्हें डायरेक्शन दे रहा था। बट यहाँ पर गड़बड़ ये थी कि हर कॉर्नर पे वो सारे लोग खड़े थे और उन्हें रोकने के लिए हर एंट्री पॉइंट को उन्हें बंद कर रखा था। जहां पर अब चुपके से नोलन आता है और अपनी जेब से व्हाइट पाउडर फेंकने लगता है हवा में, जहां पर उसे लगता है कि कोरी है। और यहाँ पर वो इनविजिबल होते हुए रियल फॉर्म में आने लगते हैं और सबके सामने ये सच आ चुका था कि यहाँ पर कोरी गायब हो सकता है और यहाँ से ले जाने लग रहा था लियम को छुपा के। और यहाँ पर इसको पकड़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर लियम की पिटाई होती है बहुत बुरी जिससे कि वो टर्न करे। बट यहाँ पर लियम अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा है जिससे कि उसकी वेयरवुल्फ वाली साइड सबके सामने ना आए। और यहाँ पर इतनी पिटाई होने पे उसकी बायोलॉजी टीचर वहां पर आके देखती है और स्टॉप करने का सोचती है इस लड़ाई को, बट उसको लगता है कि शायद बच्चे लड़ रहे लड़ने दो, उनका क्या काम है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है। मेसन और कोरी को पकड़ के रखा हुआ है जिससे कि वो हेल्प ना कर सके, और यहाँ पर पकड़ पकड़ के मारने लग रहे लियम को जिससे कि वो टर्न हो जाए वेयरवुल्फ के अंदर और उसका रियल फेस सबको दिखा सके। बट यहाँ पर लियम अपने ऊपर पूरा कंट्रोल किए हुआ था जिससे कि उसका सच बाहर ना आए और बार बार बोलता है द सन द मून एंड द ट्रूथ। बट ये सुनने के बाद उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों बोल रहा है, बट उनको पिटाई करने से वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे जो उन्हें सोचा था। बट तभी वहां पर आ चुके हैं कोच और अपने रेज में आते ही सारे स्टूडेंट को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर वो जान बचा चुके थे लियम की और कहीं ना कहीं उन्हें शक था, बट फिर भी वो अपने स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर लियम को यहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके।
और यहाँ पर जितने भी दूसरे बच्चे थे वो सच निकाल नहीं पाए लियम के अंदर से कि उसका रियल फेस क्या है। और अब यहीं पर पैरिस सोचने लगता है उस क्रीचर के बारे में और एक्सप्लेन करता है शेरिफ को कि जो भी एक क्रीचर है वो लोगों के फियर को बढ़ाता है और कहीं ना कहीं इतना फियर बढ़ा देगा कि एक दूसरे को लोग खत्म कर देंगे और हमें इसे रोकना होगा। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं स्कॉट को जो पहुंच चुका था उन टनल्स के अंदर, बट यहाँ पर जाते ही पता चलता है टमोरा यहाँ पर पीस के लिए नहीं आई थी बल्कि स्कॉट को मारने के लिए यहाँ पर उसको टनल्स के अंदर लेकर आई थी। बट यहाँ पर स्कॉट एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि वो दुश्मन नहीं है बल्कि जिराड लोगों को मैनिपुलेट करके मरवाता है, एक दूसरे से लड़वाता है। बट यहाँ पर जिराड साफ करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, जो भी कर रही है टमोरा खुद कर रही है क्योंकि इसके साथ बीती हुई है। जहां पर टमोरा अपनी स्टोरी बताती है कि किस तरह स्कूल में काम कर रही थी और यहाँ पर उस बीस्ट ने अटैक किया था और लगभग उसके सारे दोस्तों को मार दिया और वो भी मरने वाली थी बट वो किसी तरह बच गई। और यहाँ पर स्कॉट और पैरिस उस मोमेंट पे वहीं पर थे बट तुमने ध्यान भी नहीं दिया कि कितने लोग मरे हैं और कितने जिंदा हैं। तुम सिर्फ उस बीस्ट को मारने में लगे हुए थे, तुमने ये ध्यान नहीं दिया कितने लोग साइड में मर जाते हैं। तुम सिर्फ केयर करते हो अपनी प्रोटेक्शन के बारे में कि दुनिया को तुम्हारा सीक्रेट ना पता चल जाए और अब हमारी लड़ाई होकर रहेगी क्योंकि कितने सारे लोग मर चुके हैं। जहां पर स्कॉट एक्सप्लेन करता है कि उसने हमेशा सबकी जान बचाने की कोशिश की है और किसी को हार्म नहीं किया है। बट यहाँ पर टमोरा उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और जैसे उस पर अटैक करने लगती है उसको बोलती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी यहाँ पर अकेले आके। बट तभी यहाँ पर लिडिया और मलिया आ चुके थे और बोलते हैं कि ये कभी भी अकेला था ही नहीं और यहाँ पर एक दो गार्ड्स को पटक पटक कर मारते हैं। और यहाँ पर लिडिया एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि वो दुश्मन नहीं है बल्कि कोई चीज वाइल्ड हंट के अंदर से बाहर आ चुकी है जो लोगों के अंदर फियर क्रिएट कर रही है और इस मोमेंट पे वो यहीं पर है जिसकी वजह से तुम्हारा फियर बढ़ने लग रहा है और तुम मारने पे तुले हुए हो। हमें तुम्हें अपने ऊपर से कंट्रोल करना पड़ेगा। जो तुम्हें नॉलेज है सुपरनैचुरल की उससे कुछ खतरनाक यहाँ पर आ चुका है। और तभी हम उस फेसलेस बॉडी को देख पाते हैं जो अटैक करने के लिए आगे आती है और लोगों के अंदर फियर क्रिएट करती है जिससे कि गन चलाएं। बट हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट और उसके दोस्त छुप जाते हैं और यहाँ पर गोलियां चलने लग रही थी और जो भी ये क्रीचर है वो उनके फियर को कंट्रोल कर रहा था। बट यहाँ पर तब तक पैरिस आ जाता है और एक फ्लेम स्टिक की मदद से उसके अंदर आग लगा देता है और जैसे उसके पास जाता है उसको जलाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। बट यहाँ पर ये क्रीचर इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है बट उनने खूब ट्राई किया और पता लगा लिया कि ये क्रीचर है जिसकी वजह से सब लोग के अंदर फियर आ रहा है और फ्यूचर में सबके लिए खतरा बढ़ने वाला है। और अब मलिया और लिडिया एक्सप्लेन करती हैं स्कॉट को कि उसने ट्राई कर लिया उनसे पीस टॉक करने का बट ये लोग शांति नहीं चाहते और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और जैसे वो निकलते हैं उस मोमेंट पे टमोरा को लगता है कि इतना बड़ा क्रीचर कौन हो सकता है जो दूसरे सुपरनैचुरल को भी डरा रहा हो। बट जिराड उसको एक्सप्लेन करता है कि ये टाउन सुपरनैचुरल से भरा हुआ है बट हमको सबको खत्म करना होगा जिससे कि ये बता सके कि ये दुनिया हमारी है। और गाइस इसमें सबसे बड़ी हिपोक्रेसी जिराड की ये है कि कुछ सीजन पहले हम देख पा रहे थे कि जिराड खुद सुपरनैचुरल बन के अपनी जान बचाना चाहता था बट अब इस मोमेंट पे वो सुपरनैचुरल को ही खत्म करना चाहता है। तो उसकी हिपोक्रेसी इसी बात में नजर आती है। बट यहाँ पर वो सबको मैनिपुलेट करता है और टमोरा को बोलता है कि वो एक लीडर है जो लोगों को गाइड कर सकती है जिससे कि एक वॉर हो जिससे कि सुपरनैचुरल हार जाए और वो जीत जाए इस टाउन को और पूरी दुनिया को। और हम देखते कहीं ना कहीं टमोरा को चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश हो रही है जिससे कि वो खुद को सेक्रीफाइस कर दे इस पूरी प्रोसेस के अंदर। और यहाँ पर जिराड ऐसा ही करता है ऐसा सबके साथ। और अब हम लास्ट सीन में देख पाते हैं लियम को जिसको मेसन एक्सप्लेन करता है कि नोलन और उसके दोस्त तुम्हें मारना नहीं चाहते थे बल्कि वो तुम्हें एनिमी ही समझते हैं अब तो मतलब हमारे लिए यहाँ पर खतरा बढ़ चुका है। और उस मोमेंट पे स्कॉट को भी ये फील होता है कि शायद उन्हें ये टाउन छोड़ के कुछ टाइम बाद जाना ही होगा। और यहाँ पर उसके घर पर एक वेयरवुल्फ आई हुई थी जो एक्सप्लेन करती है कि उसके ऊपर अटैक हुआ है, उसकी हालत खराब है और उस पर अटैक एक पुलिस वाले ने किया है। तो मतलब पुलिस वाले भी शामिल हो चुके हैं हंटर्स के साथ में, तो अब उनके लिए खतरा और बढ़ चुका है। और अब जानते हैं आगे होता है क्या इन सुपरनैचुरल क्रीचर्स के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइना एंड टाटा।